नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आज की वीडियो में बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ सस्पेंशन के बारे में। जी हाँ, सस्पेंशन बहुत ही कीमती चीज़ होती है गाड़ी के अंदर, क्योंकि इसी की वजह से गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स डिसाइड किए जाते हैं, इसी की वजह से गाड़ी का कंफर्ट डिसाइड किया जाता है, इसी की वजह से गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो डिसाइड होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सस्पेंशन जो होते हैं वो टोटली 6 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो सस्पेंशन होता है बेसिक सस्पेंशन, वो है सॉलिड एक्सल या फिर यूँ कहें लाइव एक्सल विद लीफ स्प्रिंग। अब जो ये सस्पेंशन है आपको ट्रक्स के नीचे मिल जाएगा, बोलेरो के नीचे मिल जाएगा, महिंद्रा बोलेरो का पिकअप ट्रक है उसके नीचे मिल जाएगा, महिंद्रा थार के नीचे मिल जाएगा, इसुजू डी-मैक्स वी क्रॉस के नीचे मिल जाएगा। ये सस्पेंशन स्पेशली डिज़ाइन किया गया है लोड को उठाने के लिए, यानी कि जिस गाड़ी के नीचे लगाया गया है उसका बेसिक पर्पज़ यही है कि गाड़ी के ऊपर लोड काफ़ी सारा डाला जा सकता है। अभी इस सस्पेंशन का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है कि लीफ स्प्रिंग की तरह मेटल बनाया जाता है, उसको बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ जोड़ा जाता है और उसमें एक शॉक ऑब्जर्वर लगाया जाता है। लेकिन जो लीफ स्प्रिंग का एक पॉइंट है उसको लूज छोड़ा जाता है, या तो फ्रंट का छोड़ा जाएगा या फिर रियर का छोड़ा जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है बाकी किसी भी सस्पेंशन से, प्लस ये बहुत सस्ता है, उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर सस्पेंशन सिस्टम है वो है मैकफेरसन स्ट्रट सस्पेंशन सिस्टम। ये जो सस्पेंशन सिस्टम है ये आज के टाइम पे सभी गाड़ियों में ऑलमोस्ट आता ही आता है, लग्जरी गाड़ियों को छोड़ दीजिए। इस सिस्टम में क्या होता है, एक लिंक को बॉडी के साथ अटैच करके टायर के साथ अटैच किया जाता है और टायर के ऊपर की तरफ एक स्ट्रड लगाया जाता है। अब स्ट्रड क्या है, स्ट्रड एक कॉम्बिनेशन है शॉक ऑब्जर्वर का और कॉइल स्प्रिंग का। अब शॉक ऑब्जर्वर को हम डैम्पर भी बोल सकते हैं। अब जो कॉइल स्प्रिंग है और जो शॉक ऑब्जर्वर है दोनों में डिफरेंस है। कॉइल स्प्रिंग क्या करता है, जैसे कोई झटका आता है उसको ऑब्जर्व करके वापस गाड़ी को पीछे भेजने की कोशिश करता है, लेकिन शॉक ऑब्जर्वर क्या करता है, जितना भी मोशन हुआ है उसकी स्पीड स्लो करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। फिर से सुनिएगा, जो कॉइल स्प्रिंग है वो जो भी झटका है, झटके की वजह से टायर ऊपर की तरफ आया, उसका मकसद रोकना है उसको और उसको वापस उसकी जगह भेजना है। लेकिन जो शॉक ऑब्जर्वर है जिस स्पीड से वो आया है उसको कम करना है, प्लस जिस स्पीड से जाके दोबारा ना आए उसको कम करना है। अब ये सिस्टम बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। अब मैक्सिमम कंपनियां इसको इसलिए यूज़ करती हैं क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसके मेंटेनेंस बहुत कम है, क्योंकि इसके अंदर पार्ट्स जो यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसके अंदर कॉस्ट बहुत कम लगती है, उसकी मेंटेनेंस बहुत ही कम है। अगर लीफ स्प्रिंग से कंपेयर किया जाए तो इसके अंदर जो हैंडलिंग हो जाती है काफ़ी हद तक सुधर जाती है, जो कॉर्नरिंग होती है वो भी काफ़ी हद तक सुधर जाती है, जो डैम्पिंग होती है यानी कि झटका लगने के बाद जब उछलती है गाड़ी वो भी काफ़ी हद तक सुधर जाती है। ये प्रॉपर फ्रंट व्हील ड्राइव के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी जगह होती है जो फ्रंट व्हील का एक्सेल होता है उसको डालने के लिए। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर इसको सही से प्लेस नहीं किया जाए या फिर इसकी सही से मेंटेनेंस नहीं की जाए तो जो कैम्बर एंगल है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके टायर घिसना स्टार्ट हो जाएंगे। फोर्ड इको स्पोर्ट्स हो गई, बलिनो हो गई, टाटा नेक्सॉन हो गई, टाटा टिगोर हो गई, और स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, स्विफ्ट हो, कोई भी गाड़ी उठा के देख लीजिए उसके अंदर इसका एक मॉडिफाइड वर्जन होगा या फिर खुद ही यूज़ होगा। जैसे टाटा अल्ट्रोस के अंदर इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन लगाया गया है, मैकफेरसन डबल पाथ स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग सिस्टम। इसके बाद जो आता है वो आता है डबल विशबोन सस्पेंशन सिस्टम। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए जो मैकफेरसन सस्पेंशन सिस्टम आता था उसके अंदर नीचे की तरफ एक लिंक होता था जो बॉडी के साथ अटैच होता था, लेकिन इसके अंदर क्या कर दिया, 2 लिंक दे दिए, एक ऊपर की तरफ अटैच होता है और एक नीचे की तरफ अटैच होता है, और दोनों के बीच में एक लिंक दे दिया जो टायर के साथ अटैच होता है। अब जो डबल विशबोन है और मैकफेरसन के सिस्टम के अंदर दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है कि इसमें कैम्बर वेरिएशन बहुत ही कम है, यानी कि टायर को अपनी पोजीशन चेंज करने का बहुत ही कम मौका मिलता है और अपनी पोजीशन पे टिका रहता है। ये जनरली किस गाड़ी में यूज़ किया जाता है, जो गाड़ी का वेट ज़्यादा हो या फिर एक हैवी ड्यूटी व्हीकल हो, यानी कि महिंद्रा थार हो गई, अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर हो गई या फिर इसुजू डी-मैक्स वी क्रॉस हो गई, ऐसी गाड़ियों के अंदर डबल विशबोन स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि इस सिस्टम को लगाने के लिए सबसे पहले गाड़ी के अंदर स्पेस चाहिए, तो स्पेस ज़्यादा लगना है इसमें अंदर। उसके बाद इस सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स लगते हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इसको हर गाड़ी के अंदर दिया नहीं जाता, क्योंकि इसका कॉस्ट वैसे ही बढ़ गया है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कंज्यूमर की तरफ से और बढ़ जाएगा। लेकिन इसकी वजह से गाड़ी के जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस वो काफ़ी बेटर हो जाता है और हैंडलिंग भी काफ़ी बेटर हो जाती है और जो कैम्बर एंगल है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो आता है वो आता है मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम। ये क्या है, जो मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम है ये डबल विशबोन का एक एडवांस सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जो टायर है उसको बॉडी के साथ कई अलग अलग जगहों से अटैच किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है टायर अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पाता है, लेकिन जो अपनी डायरेक्शन है वो चेंज नहीं कर पाता। जैसे कैम्बर एंगल बिल्कुल खत्म हो जाता है, टो इन टो आउट बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसका जो मोशन रहेगा टायर का वो अप एंड डाउन ही रहेगा, बस इससे ज़्यादा उसका कोई सिस्टम नहीं होता।
ये काफ़ी एक्सपेंसिव सिस्टम होता है, मेंटेनेंस भी इसका काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मूविंग पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो ड्राइविंग है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है। गाड़ी इस सस्पेंशन सिस्टम के कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से ये सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में आता है, जैसे लग्जरी गाड़ीज हो गई, हैवी ड्यूटी SUVs हो गई या फिर प्रीमियम गाड़ी होगी, उन्हीं के अंदर आता है। लेकिन अब एक सिंपल एग्जांपल लेके देखिए, जो अपनी फॉर्मूला 1 कार्स होती हैं उनके अंदर सिस्टम आता है पहले से, उनके अंदर आपको एक मल्टी लिंक सिस्टम मिल जाएगा, आराम से आपको देखने का आराम से मिल जाएगा। लेकिन एक गाड़ी और आती है जो है फोर्स गुरखा, जिसके अंदर ये मल्टी लिंक सस्पेंशन आता है। उसके बाद जो सिस्टम आता है वो आता है टॉर्सन बीम सस्पेंशन सिस्टम। ये सिस्टम बहुत ही कॉमन है आजकल की हर गाड़ी के अंदर। इसके अंदर बहुत कम कॉस्टिंग होती है, मेंटेनेंस बहुत ही कम है और इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल के टाइम पे हमारी सारी गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं। तो ये सिस्टम जो है वो मोस्टली रियर में लगाया जाता है। इसमें कुछ नहीं होता है, एक रियर में एक्सल होती है, रिजिड होती है और उसके ऊपर एक कॉइल स्प्रिंग लगाया जाता है। कॉइल स्प्रिंग के साथ एक शॉक अब्जॉर्वर लगाया जाता है, तो इसका जो एक एंड है वो बॉडी के साथ अटैच किया जाता है। इसके बाद एक एडवांस सस्पेंशन सिस्टम डेवलप किया गया अभी, वो है एयर सस्पेंशन। अब जो एयर सस्पेंशन है वो मेनली यूज़ किया जाता है बड़े बड़े व्हीकल्स के अंदर, यानी बसेस के अंदर हो गया, वोल्वोस के अंदर हो गया, ट्रक्स के अंदर हो गया, इन सब चीज़ों के अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें सस्पेंशन की जगह पे एक एयर चेंबर बनाया जाता है और उस चेंबर को भरने के लिए एक कंप्रेसर लगाया जाता है और कंप्रेसर को रखने के लिए काफ़ी जगह चाहिए होती है। तो नॉर्मल गाड़ी के अंदर बहुत मुश्किल होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो शॉक अब्जॉर्वर लगे होते हैं, जो एयर टैंक लगे होते हैं, जो रबर के बने होते हैं, उनमें एक हवा भरी होती है, कंप्रेस्ड एयर भरी होता है, जो जैसे झटका आता है तो वो और कंप्रेस होकर उस झटके को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो ये काफ़ी कॉस्टली सिस्टम पड़ता है, इसलिए नॉर्मली किसी भी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ गाड़ी में आपको हाइड्रोलिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा। वो क्या होता है कि जैसे बहुत सारी आज के टाइम पे SUVs आती हैं, लग्जरी SUVs आती हैं जो गाड़ी की हाइट को ऊपर और नीचे कर सकती हैं। तो वो क्या करते हैं, जो आपका शॉक अब्जॉर्वर है उसको हाइड्रोलिक बनाते हैं, यानी कि जब चाहे उसके अंदर और ज़्यादा हाइड्रोलिक फ्लूइड भर सकते हैं और जब चाहे आप उस हाइड्रोलिक फ्लूइड को निकाल सकते हैं जब आपको हाइट को ऊपर नीचे करना होता है। तो ये थे 6 टाइप के सस्पेंशन सिस्टम। उम्मीद करता हूँ कि आपको सस्पेंशन के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में छोड़ के जरूर जाएं। तो मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर के अंदर रहिए।